नमस्कार। आज बात करेंगे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के प्रकरण की। क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाएगा? क्या ये जो व्यवस्था है इसमें जिस तरह से इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र की सरकार आमने सामने आती दिख रही है, उसमें इस बात की क्या उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को ये न्याय व्यवस्था न्याय दिला पाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो उनके समर्थकों का एक वर्ग और इसके अलावा युवाओं का एक वर्ग लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि जांच चाहे कोई भी हो, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। अब इस मामले में बिहार और महाराष्ट्र की सरकारें आमने सामने आती दिख रही हैं और यह विवाद तब और ज्यादा बढ़ा जब पटना के एक आईपीएस अफसर विनय तिवारी इस मामले की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जताई और बिहार के डीजीपी ने भी नाराजगी जताई। और इस पूरे मामले में घमासान क्या है उस पर मैं बात करूंगा। अपील पहले आपसे यह करूंगा कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे ही बीएमसी पटना के पुलिस अफसर को क्वारंटीन किए जाने की खबर आई, उसके बाद विवाद शुरू हुआ और मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, यह बीएमसी का काम है। और उन्होंने यह भी कहा कि अपनी एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बाद वो तनाव में थे, परेशान थे और इसे लेकर दिशा सालियान के सुसाइड को लेकर जो आर्टिकल्स छपे थे उसमें वो उन्हें यानी कि सुशांत को किस तरह से जोड़ा गया है इसको लेकर गूगल पर सर्च कर रहे थे आत्महत्या वाली घटना से एक दिन पहले। तो कुल मिलाकर सुशांत दिशा सालियान के सुसाइड करने को लेकर परेशान थे, ये कहा जा सकता है। और इसके अलावा जिस तरह से इस मामले में सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज करवाई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कि उनको उकसाने का आरोप लगाया, पैसे के ट्रांसफर का आरोप लगाया। इसके बाद रिया भी सामने आई और उन्होंने कहा कि सच की जीत होगी। लेकिन अब जो इस मामले में पूरा विवाद दिख रहा है वो ये है कि सीबीआई जांच को लेकर जबरदस्त घमासान है। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हों या तमाम और नेता सांसद, सारे लोगों ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी इसमें सच सामने आ सकता है। और महाराष्ट्र बीजेपी, वहां भी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बात को कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इसकी जांच करने में मुंबई पुलिस सक्षम है और मुंबई पुलिस से इस जांच को सीबीआई को दिया जाना ठीक नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अब जो बिहार और महाराष्ट्र आमने सामने आ रहे हैं, जैसे आज नीतीश कुमार ने भी कहा कि यह ठीक नहीं हुआ, अफसर को क्वारंटीन करना ठीक नहीं था और इस मामले में बिहार के डीजीपी मुंबई पुलिस से बात करेंगे। तो देखना यह होगा कि क्या जिस तरह से सुशांत के पक्ष में सोशल मीडिया में एक जबरदस्त माहौल है, लोग ये चाहते हैं, लोग इस राजनीति में नहीं फंसना चाहते कि इसकी जांच मुंबई पुलिस करे या इसकी जांच सीबीआई करे। वो चाहते हैं कि सुशांत जैसे उभरते हुए फिल्मी सितारे, सिने सितारे को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि सुशांत की मौत के बाद, सुशांत की आत्महत्या के बाद एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। फिर से ये सवाल सामने आया है, पहले भी आता रहा है कि क्या बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दखल है? क्या बॉलीवुड में कुछ घराने हैं जो सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे जो नए लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको आगे आने का मौका नहीं मिल पाता? तो ये सवाल एक बार सुशांत की आत्महत्या के बाद फिर से खड़े हुए हैं और इसको लेकर कहा यह जाना चाहिए कि यह स्थिति साफ होनी चाहिए। क्योंकि लाखों की संख्या में लोग, युवा चेहरे आते हैं मुंबई में अपनी पहचान बनाने के लिए। और अगर सुशांत जैसा एक एक्टर जिन्हें कम समय में अच्छी फिल्में मिली, उन्होंने अच्छा काम किया, अपना नाम कमा लिया था, जब उन्हें सुसाइड करना पड़ा तो बाकी लोग जो फ्रेशर्स हैं, अभी अपने दिन रात धूप में परेशान हैं, अपने लिए जगह बनाने का के लिए जो वो संघर्ष कर रहे हैं, तो वो कैसे इस रेस में टिक पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के सामने है। सोशल मीडिया पर जो घमासान है वो आप देख ही रहे हैं
कि लगातार लोग पूछ रहे हैं, और बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और अंडरवर्ल्ड के दखल की जो मैंने बात कही उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि इतना दखल है कि फिल्में किसी ये तय होता है कि इस फिल्म में ये व्यक्ति काम करेगा, इस फिल्म में ये व्यक्ति काम करेगा, इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जांच होने से इसमें कई बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं, उनके और उनके जो अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक हैं, बॉलीवुड में जो लोग बैठे हैं उनके अंडरवर्ल्ड के साथ जो लिंक है उनका पर्दाफाश हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा ये जाल है, लेकिन ये जाल को सुलझाना होगा और ये पता चलना होना बहुत जरूरी है कि आखिर सुशांत को किन वजहों से आत्महत्या करनी पड़ी। पुलिस ने कहा कि दिशा सालियान की डेथ के बाद, सुसाइड के बाद वो परेशान थे, ये कारण थे, या और भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ये भी कहा गया है कि सुशांत को ये जो गुटबाजी है, नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है फिल्म इंडस्ट्री में, इसकी वजह से उनसे 6 फिल्में चली गई थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गहरे तनाव में थे, परेशान थे। यह भी कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती की वजह से भी वो बहुत ज्यादा तनाव में थे, परेशान थे। तो सच क्या है आखिर? चाहे जांच इसकी मुंबई पुलिस करे या सीबीआई करे, जल्द से जल्द इस मामले में सच सामने आना चाहिए, क्योंकि देश भर के लोगों को इस सच का इंतजार है कि एक उभरते अभिनेता ने को आखिर क्यों सुसाइड करना पड़ा, आखिर ऐसे क्या कारण थे फिल्म इंडस्ट्री में कि जिसकी वजह से इतना हंसमुख एक चेहरा उसे फांसी के फंदे को या उसे आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। और इस न्याय व्यवस्था से भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि सुशांत जैसे हाई सेलिब्रिटी को न्याय मिलना बहुत जरूरी है, तभी न्याय व्यवस्था में भरोसा लोगों का और ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि न्याय के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि जांच दब जाए, रुक जाए। लोग चाहते हैं कि इस मामले में सुशांत को न्याय मिले और इसका सच पूरी तरह से सामने आए। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।